लोगों का सामना करना इसी गेटअप में ज़्यादा बेहतर आया है। तो बहुत धक्के खा के लाइफ के अपसेट देख के मेरी जॉब में कहीं होती थी कंफर्म, कोई शादी भी नहीं होती थी, बहुत कंसेशन भी कर देते हैं, शॉपकीपर मेरे वाकिफ़ बन जाते हैं। आई हैंडल द डर्टी पर्सनस विद आयरनिक हैंड। अगर मैं ऐसा ना होता तो मुझे तो किसी ने कुछ पूछना नहीं था, किसी को मुझसे कोई मतलब ना होना था। अच्छा जी, मेरे साथ नाजुक परी मौजूद है जो कि नाजुक परी कातिल हसीना है। 50 कनाल की ये मालिक है या मालिक था। अब वालिद जो थे इनके वकील थे, भाई एक बैंक में मैनेजर है, एक जो भाई है स्कूल टीचर है। लेकिन ये देखें कि ये मर्द से लड़की नुमा रूप में आ गए हैं। खुदा का अज़ाब है कि क्या मसला हुआ है, क्यों इस हालत में आ गए? सर, द रीज़न इज़ दैट इट इन्हांस माई personality. It promotes my qualities of to fight with someone and to face someone. कि मुझे लोगों का सामना करना इसी गेटअप में ज़्यादा बेहतर आया है कि किसी को मैं बेहतर अंडरस्टैंड भी कर जाता हूँ सर किस तरह की पर्सनालिटी है, कि उससे दूर रहना चाहिए या उससे कोई रिलेशन डेवलप करना चाहिए। इस गेटअप के थ्रू मुझे ये सेंस भी आई है। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना पढ़े हो? सर MBA किया हुआ है। तो जी नौकरी सर। क्यों नहीं की? सर मैंने बहुत जॉब्स की, बस धक्के खाए, किसी जगह पे लॉन्ग स्टे जॉब ना हुई मेरी, किसी ना किसी रीज़न से वो जॉब क्विट हो जाती थी, कि हाथ से चली जाती थी। तो कई वजूहत होती थी, मैं कहीं मेरा लॉन्ग स्टे नहीं होता था। तो बहुत धक्के खा के लाइफ के अपसेट देख के कि मतलब मेरी जॉब में कहीं होती थी कंफर्म, और मैं मतलब कोई शादी भी नहीं होती थी। सूलिये में आ गए लोग। ये देखो, जिस तरह मर्द को रिस्पेक्ट दी जाती है, लोग उस तरह आपको इज्जत तो नहीं देते होंगे। मतलब तो मजाक बनाते होंगे, तंग करते होंगे, छेड़ते होंगे, मुख्तलिफ नामों से पुकारते होंगे। ऐसे ही है? नहीं सर, ऐसा ही है। लेकिन कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि मतलब आई नीड्स आल्सो ओपोनेंट्स एंड एनिमीज आल्सो, कि इनकी बाय द ब्लेसिंग ऑफ दिस एनिमीज के मैं फेमस पर्सनैलिटी के वो मुझे टीजर्स मिलते हैं, मैं उनको फेस करता हूँ, उनसे फ़ाइट करता हूँ, तो लोग फिर मैं फेमस होता हूँ कि ये फ़ाइटर है बंदा। आप नहीं समझते कि ये कोई अल्लाह ताला ये भी आपसे नाराज़ हो कि आप मर्द से इस हालत में आ गए? सर बात ये है कि बहुत से लोग इस तरह ट्रांसजेंडर्स में कन्वर्ट हुए हैं, नॉट ओनली मी, के मतलब मैं ही। तो वो फिर शायद वो अल्लाह की ज़्यादा प्यारी मखलूक भी अल्लाह को होती है, और अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह ने कुछ ऐसे आदमी बनाए होते हैं ना जिनमें फ़ीमेल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें मेल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कहाँ से देते हो जो जनाना डायपर लड़कियों के? आप देखो, फ्रॉक पहना हुआ है, नीचे जीन्स की पैंट है, जी नीचे चप्पल है। जी सर। तो ये कहाँ से चीज़ें सारी देते हो? हाँ सर, ये बस ये शॉप मतलब दोस्त बन जाते हैं, और मुझे इस लेडीज़ गेटअप में ये भी बेनिफिट होता है कि मुझे बहुत कंसेशन भी कर देते हैं, शॉपकीपर मेरे वाकिफ़ बन जाते हैं, मेकअप भी में भी मुझे कंसेशन हो जाती है। 50 कनाल के मालिक थे, वालिद वकील थे पेशे से? जी सर, बहुत अच्छे वकील थे, और एक वेल नोन, ही वाज आल्सो वेल नोन पॉलिटिशियन भी थे? जी सर। वाज द एक्टिव वर्कर ऑफ PPP एट द टाइम ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये हुलिया बनाया था? नहीं सर, उनकी जो ज़िंदगी थी ना, मतलब वो तो दिसंबर 2008 में इंतकाल कर गए थे। तो उनकी ज़िंदगी में आई वाज जस्ट अप्लाइंग वीट क्रीम। तो मेरे पेरेंट्स ने बस अपनी लाइफ में मुझे यही देखा था कि मैं बॉडी क्लीन करता हूँ। होते हुए कि आपने वीट क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी? जी सर। इसे देखा था आपने कमर्शियल देख के? हाँ जी सर, वो क्योंकि मैंने मुख्तलिफ मेथड यूज़ किए ना बॉडी को क्लीन। फर्स्ट टाइम आई यूज़ सेफ्टी इन 1997, फिर 2000 में मैं उसको बहुत अप्लाई किया, फिर 2003 से मैंने अपनी स्टेप सिस्टर्स का एपिलेटर यूज़ किया। तो उसके बाद मतलब 2008 से मैं मतलब ये कैटरीना के ऐड बहुत देखता था, तो वीट क्रीम का आइडिया आया। अब मुझे बताओ कि सड़क पे खड़ी होकर ऑफर्स आती होंगी? हाँ सर, वो ज़ाहिर होती, लेकिन देखें उनको ना, आई हैंडल द डर्टी पर्सनस विद आयरनिक हैंड, कि उनके साथ मैं सख्ती से उनको हैंडल करता हूँ कि वो फिर भागते हैं। तो कहते ना, आप कोई जैसा भी हो, पैसों की ऑफ़र भी करते होंगे, हमारे साथ आ जाओ ज़रा, लेकिन वो कहते हैं, लेकिन पहले आप किसी को इतनी लिफ्ट ही ना दें कि अगर कोई ज़रा सी आपके साथ मिसबिहेव करता है तो पहले ही आप उसको रिटेलिएट करें, तो देन ही विल बी फ्राइटेंड कि ये मैं किसके मुंह लग गया, किसको मैंने हाथ डाला है। ये हाथों पे क्या किया हुआ? क्या ये लाल किस चीज़ से करते हो? सर ये लिपस्टिक है और आई लाइनर है। तो अभी तो बस ये मेकअप जी सर, विग लगाई है। अच्छा, विग लगाई है? जी सर। तो ख़राब हो गई है आपकी?
हाँ सर, बस अभी चल रही है, इतनी बस ख़राब नहीं, लेकिन जब मैं आया मेरे पास कुछ खर्चा तो मैं विग भी चेंज करूँगा। क्योंकि देखो ना, आपका अच्छा खासा लाइफस्टाइल है, जगह के मालिक हो, जगह बेचते, कोई अच्छा लाइफस्टाइल बनाते, सोसाइटी बनाते कोई। आपने ये नहीं सोचा कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँ? आप किधर बुलंदी से पस्ती की तरफ आ गए हो और जलालत की तरफ जा रहे हो? हाँ नहीं सर, जिसको आप पस्ती कह रहे हैं ना, मेरी यही पहचान बनी है कि मुझे एक उल्टी चीज़ रास आई। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी में से मुझे कोई अच्छा शेयर मिल जाता या मैं किसी जॉब पे सेट होता तो मैं इतनी नॉन पर्सनैलिटी ना बनता। तो बस एक नॉर्मल लोगों की तरह अगर एक लाइफ स्पेंड कर रहा होता कि शादी हो गई होती। दुनिया दो चीज़ों को पहचानती है, तो या तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या जिसको बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। जी, जो दरमियानी होता है वो वहीं पे रह जाती है। हाँ सर, तो ये देखे कहते हैं कि उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग मुझे जानते हैं तो मैं कोई मतलब एक वाइल्ड पर्सनैलिटी हूँ, या लोग मुझे कहते हैं। दो सर, मिसाल दे दिया, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। सर, you can see the demonstration of my popularity. You have just observed many people are gathering around us. हमारे लोगों को ना चस्के लेने की आदत होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर आप कह रहे हैं सिर्फ आपका मतलब वो देखने के लिए कि इसने ये गेटअप क्यों बनाया। सर वो इसलिए कि देखिए, आप नॉर्मल कई लोगों के साथ आप नॉर्मल लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व एनी क्राउड ऑफ पीपल सच नंबर्स कि आपको इतनी तादाद में लोग नज़र आती पब्लिक जब आप नाजुक पारी? तमाशा चाहिए होता है। हाँ तो सर देखिए कहते हैं वैसे आप अपनी ज़िंदगी से जी सर, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना होता तो देखिए मेरे पास क्या था, कोई बिज़नेस मेरा नहीं है, कोई जॉब मेरे नहीं है, तो मुझे तो किसी ने कुछ पूछना नहीं था, किसी को मुझसे कोई मतलब ना होना था। लेकिन अब मैं लोगों की एक नीड बन चुका फॉर फन से कि लोग फ़नी वीडियोस मुझे देख बनाते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि नाजुक परी कातिल हसीना अच्छा खासा लड़का था, 50 कनाल का मालिक, वालिद वकील, भाई बैंक में मैनेजर, एक भाई उस्ताद, और ख़ुद देखें मर्द से लड़की बन गया। लेकिन ये कह रहा है जी मैं इस हालत में खुश हूँ, लेकिन समझ से बाहर है और अक्लमंदों के लिए निशानियाँ इसमें मौजूद हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।